हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत आपका एक बार फिर हमारे पेपर प्रैक्टिस क्लास में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में जिसकी बात की थी कि अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या डिटरमिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ही हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के कुछ एरियाज फाइंड करेंगे। तो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स से सॉल्व कैसे होगी और इन्हीं क्वेश्चंस को आप और इन्हीं क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है उसी को आप और क्वेश्चंस में कैसे लगा सकते हैं। तो वही चीज देखिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर कोई शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये 3 पॉइंट्स से क्या कोलिनियर है। क्या कोलिनियर का मतलब क्या है कि अगर किसी भी, देखो ट्राइंगल की बात होती है, हमारे पास में किसी भी ट्राइंगल की बात होती है तो ट्राइंगल का कोई ना कोई एरिया होता है, कोई ना कोई एरिया होता है, और ये जो पॉइंट्स है कभी कोलिनियर नहीं हो सकते, कभी कोलिनियर नहीं हो सकते। अगर इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मैं एक ही लाइन में शो करना चाहूं, अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स ऐसे दे दूं ए बी सी, अगर मैं इसको ए बी सी ऐसा बोलूं तो ट्राइंगल बनेगा, और इसको ऐसा बोलूं तो ये क्या बनेंगे, कोलिनियर बनेंगे। और जब एक ट्राइंगल बना ही नहीं रहे तो इसका एरिया क्या होने वाला है, इसका एरिया 0 होने वाला है, और इसका एरिया तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर कुछ ना कुछ एरिया होगा, और इसका कोई एरिया नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर मैं इनका एरिया फाइंड करूं और अगर वो 0 के इक्वल आता है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि एरिया 0 आ रहा है मतलब वो ट्रायंगल नहीं बन रहा। और अगर उसका एरिया नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो हम देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास में वैल्यूज है और हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में हमें पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हम एक डिटरमिनेंट काम में लेते थे, उसको बोलते थे x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1, ऐसा कुछ बोलते थे। अब यही वैल्यूज हमें अप्लाई करनी है, यहाँ यही वैल्यूज हमें क्या करनी है, यहाँ अप्लाई करनी है। तो देखिए अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर जैसे ही वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा a b c, यहाँ से मिलेगा b प्लस सी, यहाँ से c प्लस a, और यहाँ से a प्लस b। ठीक है, और वैल्यूज क्या है 1 1 एंड 1, ऐसा ही है। ठीक है, अब यहां मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने 4.2 में पढ़ी है, ये 4.3 की सीरीज चल रही है, तो हम इस पे कुछ बात करेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज रो या कॉलम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ फर्स्ट रो में प्रॉपर्टी अप्लाई करूं कि R1 में मैं ऐड कर दूं R2, तो मेरे को क्या मिलने वाला है। तो R1 में जैसे ही मैं ऐड करता हूं R2 तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1/2, ये हमारे पास में पहले से वैल्यू थी। फिर आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तीनों मिलेगी क्योंकि a में b प्लस सी जुड़ेगा, b में c प्लस a जुड़ेगा, और c में क्या जुड़ेगा, b प्लस a प्लस b ऐड होगा। यहाँ मिलेगा आपको b प्लस c प्लस a और a प्लस b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लास्ट की जो वैल्यूज है बाकी हम ऐसा कैसा लिखने वाले हैं, हम जो अप्लाई करें, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करें वहीं पे काम करेंगे। फिर आगे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तो 1/2 मिलेगा ही। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ a b c, क्योंकि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर कोई वैल्यूज कॉमन आ रही है तो वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और वो 1/2 के ऊपर आ जाएगा। बाकी वैल्यूज हम लिखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ b प्लस सी, और यहाँ रहने वाला है c प्लस a, यहाँ रहने वाला है a प्लस b, और बाकी वैल्यूज आपके पास में क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली। अब देखो हमने जब इसकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की बात की थी 4.2 में, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने वहां पे देखे थे 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिटरमिनेंट्स की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट उसके 2 रोज या 2 कॉलम से इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला, उसका डिटरमिनेंट 0 होने वाला है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हम वो प्रॉपर्टीज डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जैसे ही आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो इससे इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है आपके पास में 0। अगर आपके पास में डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है, मतलब इसका जो एरिया 0 आ जाता है, और किसका एरिया 0 होता है, अगर किसी भी वैल्यू का किसी भी 3 पॉइंट्स का एरिया 0 होता है, ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, तो उस ट्राइंगल के जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या होने वाले हैं, वो कोलिनियर होने वाले। तो हाँ, यहाँ ये जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, कोलिनियर होगी। एबीसी जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें किसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या दे रखा है हमें, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, यानी उसका एरिया क्या है, 4 है, वेयर वर्टेक्सेस आर K0 40 and 02, और वर्टेक्सेज हमारे पास में ये दे रखी है। तो एरिया को हमें एरिया दे रखा है, मतलब एरिया वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म लगानी है एरिया के लिए, ट्राइंगल के लिए, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम वही एरिया के लिए अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1। ये चीज तो हमें अप्लाई करनी ही करनी है। वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं, और हमें जो एरिया दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, सॉरी 0 नहीं 4 दे रखा है, तो ये वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, 4 के इक्वल दे रखी है। वैल्यूज जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो देखिए वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1/2 रहने वाला है, और वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, के 4 और 0। ठीक है, बाद में आपको मिलेगा क्या, 0 0 and 2, और आपको क्या मिलने वाला है, 1 1 and 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 4 है। इस 1/2 को मैं इस साइड में भेज सकता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उधर जाके 8 हो जाएगा, और आपके पास में ये डिटर्मिनेंट बचेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अगर मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूं तो मेरे को सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, देखो 1/2 को मैंने उधर भेजा, वो 8 के इक्वल लूंगा, अगर इसको एक्सपेंड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, के। फिर क्या करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो बाकी वैल्यूज को लिखेंगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 1 and 1, फिर आएगा -4, और फिर आपको क्या मिलने वाला है, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। बाकी वैल्यूज लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 0 1 2 and 1। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, +0, और इसके साथ में क्या आएगा, 0 0 1 and 1। यही वैल्यू जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर आप जैसे इसको सोल्व करते हो, इसको सोल्व करते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, फिर -2। -2 को कैसे मल्टीप्लाई कराया, तो माइनस का 2k, और जैसे ही इसको सोल्व करते हो तो -2 को 8 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं, -2 को सॉरी ये -2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, -4 से, तो प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी 0 होने वाली है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 8 को हम कैंसिल करेंगे तो -2k इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, k का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी वैल्यूज हमें, ऐसे ही और भी 1-2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जिनको पे आप ये रूल्स अप्लाई करके, यही सेम मेथड अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। के की जगह और भी कोई वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यानी हमारे पास में 2 पॉइंट्स देके रखें, इन 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करवाए तो जो हमें जो लाइन मिलेगी उसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो भी किस फॉर्म से फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें पास 2 पॉइंट्स है। अगर मैं ऐसा करूं, एक पॉइंट और ले लूं कोई भी जो इसी लाइन पे वेरी करता हो, इसी लाइन पे क्या हो, स्टेबल हो, जो क्या हो, कोलिनियर हो, मतलब इनके साथ में कोलिनियर हो। और जब भी कोई लाइन कोलिनियर होती है, जब भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट ए पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हम मान लेते हैं x एंड y। ठीक है, x एंड y मान लेते हैं। अब हमारे पास में 3 पॉइंट हो गए। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं, और एरिया कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया होता है हमारे पास में 0। तो एंड
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2। और देखो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, हमें पता है कि हम वैल्यूज लिखते हैं या तो उसको x1 y1 z x1 x2 y2 x1 x2 y3 x3 जो वैल्यूज है x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 1 1 एंड 1, इन्हीं की वैल्यूज पुट करेंगे। अब इन्हीं की वैल्यूज जब पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास में मिलता क्या है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं और फिर इसको अगर वैल्यूज पुट करूं तो वैल्यूज हमारे पास में क्या होने वाली है, देखो ये है ये है ये है, तो मैं इसका लिख दिया x, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा 1 एंड 3, ऐसा लिख सकता हूं। y की वैल्यूज लिखूंगा तो मैंने लिख दी y, और फिर क्या लिखेंगे 2 एंड 6, फिर आने वाला है हमारे पास में 1 1 1, ठीक है। अब जो इसका एरिया होने वाला है, इसका एरिया क्या होगा, 0 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के साथ में क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए एरिया 0 होता है। अब इसको जैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में सोल्व करता हूं तो हमारे पास में क्या आएगा x1, ठीक है, सॉरी 1/2 हमारे साथ में चलेगा इसके, और x को जैसे ही लेते हैं तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, बाकी वैल्यू जाएगी, तो आपके पास में क्या आएगा 2 6 1 एंड 1, ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस, और माइनस करने के बाद में अब वैल्यूज जो लिखेंगे तो यहां से वैल्यूज आपको क्या मिलने वाली है 1 1, और क्या मिलेगा 3 एंड 1। देखो मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं, और फिर +1, और आपको वैल्यूज क्या मिलेगी 1 3 2 एंड 6, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो जब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो और आगे सोल्व करने पर 1/2 को मैं जैसे ही उधर भेजता हूं तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 - 6, तो 2 - 6 क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू आपको क्या मिलेगी माइनस का 4x, x से मल्टीप्लाई होते ही, और यहां से वैल्यू क्या मिलेगी 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, तो 1 -3, तो 1 - 3 क्या होने वाला है माइनस का 2, और माइनस के 2 को -y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2y मिलेगा। और यहां जैसे आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो यहां से डिटरमिनेंट आपको क्या मिलेगा 6 से -6, और 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हमारे चल रहा है। और यहां से अगर मैं और क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 2, और बाकी वैल्यूज को मैं उधर भेजूं 2 कॉमन ले सकता हूं, या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4x - 2y = 0, और फिर यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x - y = 0। और जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इन दोनों पॉइंट्स को, यानी इन दोनों पॉइंट्स से क्या होने वाली है, इन दोनों पॉइंट से निकल के जो इक्वेशन, इनको ज्वाइन करने पर जो इक्वेशन बनने वाली है, जो लाइन बनने वाली है, उसी लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो आज की जो क्लास में थे यही क्वेश्चंस थे, और इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए आप 4.3 पूरी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी आपकी कोई ना कोई जो भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।